वो शुरू तो लग्जरी से हुआ था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन 8 से 10 सालों में वो ऑलमोस्ट नेसेसिटी बनता जा रहा है हमारे घरों की। रोबो वैक्यूम क्लीनर। अब सवाल ये उठता है कि हमारे इंडियन घरों में मेड के बिना तो काम ही नहीं चलता, और ऑलमोस्ट हर घर में मेड आती है, तो फिर इसकी जरूरत कहाँ उठाई? ये कहाँ से आ गया पिक्चर में? आज मैं आपको बताऊंगा ये कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक रोबो वैक्यूम क्लीनर लेने से पहले हम जान लेते हैं उसके फायदे क्या क्या है, वो किस तरह से हमारे काम आ सकता है। अगर आपके घर में पेट है तो बाल तो होंगे ही होंगे और हमेशा शेडिंग होती रहती है। ये एक ऐसा वरदान है कि आपको बिना लगे साथ में अपने आप वैक्यूम क्लीनिंग से पूरे के पूरे बाल हट जाएंगे आपके। झाड़ू से जो चीज इजी नहीं होती, क्योंकि अगर पेट हेयर है और मैं झाड़ू लगा रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो उड़ते ही रहता है, वो इतने लाइट होते हैं और ठीक से क्लीन नहीं होते। वैक्यूम क्लीनिंग 100% क्लीनिंग देता है आपको। एक नॉर्मल घर में जो सोफा होता है और बेड है, उसके नीचे भी आराम से चला जाएगा। वो रोज हमारी मेड से हमारी लड़ाई इसीलिए होती है कि सोफे के नीचे से निकाल, बेड के नीचे से निकाल, तो ये वो काम करेगा बिना किसी बात का बुरा माने। कभी छुट्टी नहीं मांगेगा, और आपके जितने भी ताने हैं, बुराइयां हैं, कुछ भी दे दो इसको, चुपचाप फिर भी काम करता ही रहेगा, छोड़ के भागेगा नहीं। अपने आप चार्ज होगा, अपने आप स्केड्यूल करेगा टाइम, जिस टाइम पे इसको पता है अपने टाइम एक बार फीड कर दिया, उस टाइम पे झाड़ू लगानी है तो लगानी है, वैक्यूम करना है तो करना है। अपने आप डस्टबिन को खाली भी करेगा, आजकल एम्प्टी स्टेशन आते हैं, अपने आप खाली करेगा। 10-10 हफ्ते तक आपको डस्टबिन खाली करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो टेक्निकली हैंड्स फ्री। अब ये तो जान ली हमने अच्छी बातें, तो कुछ तो इसमें कमी भी होगी। हाँ जी, बिल्कुल है। ये डीप क्लीनिंग नहीं कर पाएगा। अगर आप कहें कि हाँ भाई डीप क्लीनिंग रगड़ के सफाई, वो सफाई के लिए नहीं बना। ये डे टू डे लाइट वैक्यूम एंड मॉपिंग के लिए है, बट इफेक्टिव बहुत है। आज से कुछ साल पहले जब हम एक रोबो वैक्यूम क्लीनर खरीदने जाते थे तो 2000, 1500, 2500, 2200 ये सक्शन पावर आती थी, जिसमें वो लाइट डस्ट हटा पाता था। लेकिन आजकल की सक्शन पावर, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि 15,000, 18,000, 10,000 तो नॉर्मल सक्शन पावर आ रही है, 8 से 10,000, जिससे कि आपके मोटे पीसेस होते हैं, कुछ बड़े पीसेस होते हैं, वो भी ये सक कर लेता है। क्लीनिंग की इफेक्टिवनेस बेटर हो चुकी है। आज के वीडियो में हमने अपने सिलेक्ट करे हुए रोबो वैक्यूम क्लीनर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। कैटेगरी नंबर 1 16,000 से नीचे, नंबर 2 25,000 से नीचे। पहले चलते हैं अपनी 16,000 वाली कैटेगरी पे और देखते हैं कि कौन सा वैक्यूम क्लीनर किस रोल के लिए बेस्ट है। पहला है मेरी लिस्ट में ड्रीमी F9 Pro। ये मॉडल थोड़ा पुराना है बट इफेक्टिव आज भी है। 2,500 PA का सक्शन है, 150 मिनट्स का रन टाइम है, 3200 mAh की बैटरी है और लाइडा सेंसर के साथ आता है। 2500 PA का सक्शन का मतलब है कि छोटी मोटी धूल डस्ट ये तो सब ले जाएगा, बाल वगैरह एवरीथिंग। 570 ml का डस्ट टैंक है, 2 दिन तक काफी है एक एवरेज हाउस होल्ड के लिए। 10 सेंटीमीटर की हाइट है, तो आप चेक कर सकते हो आपकी बेड और सोफे के नीचे कितना गैप है और जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर 10 सेंटीमीटर से ऊपर है, 1 सेंटीमीटर आप मार्जिन छोड़ सकते हो। सो 11 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है, आराम से ये आपके बेड के नीचे, सोफे के नीचे नीचे जाके सब कुछ क्लीन करेगा। 235 ml का वेट टैंक है, जिसमें आप पानी डालते हैं मॉपिंग के लिए। ऐप कंट्रोल है, Amazon Echo से भी कंट्रोल होता है। रिमोट इसमें नहीं आता, बट ऐप सा एफिशिएंट इनफ के कंट्रोल हो जाता है उससे। ऑन ऑफ करना है आपने तो साइकिल लगाना है उसमें। 1 साल की वारंटी है। भले ही इसकी सक्शन पावर थोड़ी कम है आज के हिसाब से, लेकिन अपना काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में iLife का V20। 5000 PA की सक्शन के साथ आता है, 5200 mAh बैटरी है, SOF लाइडा सेंसर है और 8.2 सेंटीमीटर की हाइट है इसकी। 140 मिनट्स का रन टाइम है, 300 ml का डस्ट टैंक है, 250 ml का वाटर टैंक है और एक फंक्शन है इसमें ऑटो बूस्ट का,
जैसे ही कारपेट पे जाएगा ये ऑटोमेटिकली इसकी सक्शन बूस्ट हो जाएगी। रिमोट कंट्रोल भी है, अलेक्सा भी है, गूगल से भी चलेगा, जैसे मर्जी चलाओ, चलने को तैयार। नेविगेशन सिस्टम के लिए ये सॉफ्ट लेजर स्मार्ट मैपिंग यूज करता है। अगर iLife V20 में मॉडल में मुझे कुछ एक कॉन ढूंढना है, कुछ नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है, तो मैं ये कहूंगा इसका डस्ट कलेक्शन थोड़ा छोटा है। 300 ml मीन्स मुझे ऑलमोस्ट रोज ही खाली करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेरी लिस्ट में ड्रीम का D9 Max। 6000 PA की सक्शन के साथ आता है, 5200 mAh बैटरी है, लाइडा नेविगेशन यूज करता है, 285 मिनट्स का हमें रन टाइम मिलता है इसमें, और 9.7 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। 570 ml का डस्ट टैंक है, 235 ml का वाटर टैंक है, और इसमें आप नो गो जोन भी सेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप डिफाइन कर दें ऐप में कि इस कमरे में नहीं जाना, तो उस कमरे में एंटर नहीं करेगा वो। सो आई थिंक दिस इज अ डिसेंट फीचर। ये थे मेरे सेलेक्ट करे हुए 3 ऑप्शंस जो 16,000 से नीचे की रेंज में है। आप अपने बजट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी में जो 25,000 से नीचे की है। नंबर 3 है मेरी लिस्ट पे ड्रीमी F10। 13,000 PA की सक्शन, 5200 mAh बैटरी, लाइडा स्मार्ट नेविगेशन के साथ आता है, 300 मिनट्स का रन टाइम है, 270 ml का डस्ट टैंक है इसमें, और ये 2 in 1 फीचर के साथ आता है। 2 in 1 का मतलब है वैक्यूम भी करेगा और साथ साथ मॉपिंग भी करेगा। आपको 2 अलग साइकिल लगाने की जरूरत नहीं है। वॉइस कंट्रोल है, ऐप कंट्रोल है, 235 ml का वाटर टैंक है, और 9.7 सेंटीमीटर्स की इसकी हाइट है। नंबर 2 है मेरी लिस्ट पे iLife का A30 Pro। 5000 PA की सक्शन के साथ आता है। नेविगेशन के लिए ये लाइडा स्मार्ट नेविगेशन यूज करता है। 2:1 क्लीनिंग फंक्शन के साथ आता है, विच मीन्स मॉपिंग एंड वैक्यूम साइड बाय साइड। आपको एक स्टेशन मिलता है जिसमें वो अपने आप जाके अपनी डस्ट खाली करेगा, और आपको 7 हफ्ते तक उसको खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हैंड्स फ्री ऑपरेशन फॉर 7 वीक्स। 3.5 घंटे के रन टाइम के साथ आता है। ऐप कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल और रिमोट के साथ आता है, और ये वाई शेप क्लीनिंग पैटर्न को फॉलो करता है, विच गिव्स स्लाइटली बेटर क्लीनिंग देन नॉर्मल पैटर्न। अब आते हैं अपने नंबर 1 पे। नंबर 1 पे टाई है, 2 प्रोडक्ट शेयर करते हैं नंबर 1 पोजीशन। पहला है मेरी लिस्ट में नारवाल का फ्रीओ एक्स प्रो। इसमें काफी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। एक तो 7800 PA की सक्शन के साथ आता है, और ऑटो मॉप लिफ्टिंग फंक्शन है। तो क्योंकि ये 2 in 1 साइमल्टेनियस क्लीनिंग प्रोसेस को फॉलो करता है, इसका मतलब कि वैक्यूम भी हो रहा है, मॉप भी हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये कारपेट को हिट करेगा, सेंस कर लेगा ये अपने आप, ये अपने मॉप को ऊपर कर लेगा, तो आपका कारपेट गीला नहीं होगा, विच इज अ गुड फीचर। ट्रिपल लेजर ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस फॉलो करता है ये। जीरो टैंगल ब्रश है इसका, कोई बाल वाल उसमें फंसते नहीं है, और 5200 mAh की बैटरी है इसमें, 235 ml का डर्ट टैंक है। अब आते हैं इसका डस्ट टैंक की टेक्नोलॉजी पे। इसका जो इनबिल्ट डस्ट स्टोरेज बैग है, वो 7 वीक्स तक हमारी डस्ट को ले सकता है। वो वर्क करता है कंप्रेशन टेक्नोलॉजी पे, और इसके सारे फीचर्स SGS एंड टव सर्टिफाइड है, विच मीन्स के थर्ड पार्टी टेस्टेड है। जो कंपनी बोल रही है वो दे रही है कि नहीं दे रही है, और वो फीचर वैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरा नंबर 1 स्पॉट शेयर करता है इकोवैक्स। उसको तो आप भूल ही नहीं सकते, दे आर नंबर 1। इकोवैक्स डीबॉट N30। 10,000 PA की सक्शन है, 5200 mAh की बैटरी है, सेल्फ क्लीनिंग मॉप फंक्शन है इसमें। अपने मॉप को, जो इसमें मॉप का क्लॉथ होता है, वो अपने आप क्लीन करता है उसको। एडवांस लाइडा मैपिंग है, और वो बोलते हैं कि मिलीमीटर लेवल की प्रिसीजन पे मैप करता है घर को। जीरो टैंगल ब्रश इसमें भी आता है, नो टैंगल के साथ। 2 in 1 क्लीनिंग के साथ आता है, विच मीन्स मॉपिंग एंड वैक्यूम साइमल्टेनियसली। 320 मिनट्स का रन टाइम है, ऐप कंट्रोल है, गूगल होम, एको, जैसे मर्जी चला लो। इसी में अगर आप एम्प्टी स्टेशन ऐड कराते हैं तो आपका प्राइस ऑलमोस्ट 30,000 हो जाएगा। उसमें एक साइक्लोन एम्प्टी स्टेशन आ जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट 7 वीक्स तक हैंड्स फ्री ऑपरेशन आप ले पाएंगे। ये बात तो तय है कि ये मेड को रिप्लेस नहीं कर सकते, हमारी बाई को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने घर में कैसे यूज करता हूँ। मेरा बच्चा जब खेल के आता है, तो 6-7 बजे के आसपास मैं एक बार एक साइकिल लगा देता हूँ अपने घर में, और मेरे घर में तो जनरेशन 1 का है, उसका 2200 PA का सक्शन है, एंड इट वर्क्स फाइन।
लेकिन वो सारी डस्ट हटा देता है और घर एकदम क्लीन लगना शुरू हो जाता है, डस्ट, मिट्टी, जूतों के साथ जो भी आती है। सो अगर आप उस फंक्शन के लिए देख रहे हैं तो आई थिंक 16,000 से नीचे की जो बजट रेंज है बहुत इफेक्टिव और अच्छी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी दिन आपकी मेड छुट्टी पे है, 2 दिन की छुट्टी पे है और आप चाहते हैं कि वैक्यूम होता रहे और मॉपिंग भी होती रहे साइमल्टेनियसली, देन आई थिंक 25,000 की जो रेंज हमने डिस्कस करी उसमें से कोई भी आप पिक कर सकते हैं, दे आर ऑल वेरी गुड। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी सारी क्वेरीज या क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है और आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन नीचे खुला है, आई एम वेटिंग फॉर इट, आई विल आंसर। इसी तरह के रिसर्च और क्वालिटी वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।